सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जिन लोगों को मोहब्बत अब समझनी पड़ रही उनको हम मोहब्बत जरूर समझाएंगे। और एक शेर के साथ ही बात शुरू करती हूं। स्मृति ईरानी जी के लिए खास तौर से ये मैंने शेर आज निकाला है। तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, मुझको तो तुम्हारे गुस्से पर प्यार आता है। मैंने अपने नेता से सीखा है कि नफरत का और नफरतियों का जवाब मोहब्बत और प्यार से देना चाहिए। इसीलिए बड़े प्यार से मोहब्बत से आपको समझा देती हूं, क्योंकि जानना चाहती है मोहब्बत क्या है। मोहब्बत क्या है मैं बता देती हूं। मोहब्बत सबसे पहले तो एस जयशंकर जी ये है कि विदेश मंत्री रहते हुए इस देश का मनोबल तोड़ने की कोशिश ना कीजिए। मोहब्बत यह है कि आप ये कभी ना कहिए कि हम एक छोटी इकोनॉमी है, चीन जितनी बड़ी इकोनॉमी से कैसे लड़ने। यह मोहब्बत नहीं, यह नफरत का काम है। मोहब्बत पे पूछना चाहते हैं, मोहब्बत है इस देश को एकजुट रखने में, हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति, हर विविधता को बनाए रखने में। मोहब्बत है देश की बेटियों के साथ खड़े रहने पर। मोहब्बत यह नहीं है कि बेटियां सड़कों पर घसीटी जाएं और आप अपनी पार्लियामेंट की पिक्चर लगाकर फोटो बॉम्ब करके नीचे रिप्लाईज छिपाइए। मोहब्बत यह नहीं है कि हर बार अपराधी और आरोपी का संरक्षण करिए देश की बेटियों के खिलाफ खड़े होकर। मोहब्बत यह नहीं है कि बचाव अडानी का हो। मोहब्बत यह नहीं है कि राष्ट्रपति का अपमान किया जाए। मोहब्बत यह नहीं है कि गरीब की थाली पर प्रहार किया जाए। और मोहब्बत यह भी नहीं है कि गांधी बनाम गोडसे की लड़ाई में आप लगातार गोडसे के साथ खड़े नजर आए। मोहब्बत क्या है यह मैंने समझा दिया है। अब एस जयशंकर जी ने जो बातें कही है उसका मैं क्रमवार तरीके से जवाब दे सकती हूं। मुझे लगता है यह जवाब लंबा हो गया, अगर आप चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं आप दे सकती हूं, नहीं तो मैं दोबारा आप अगली बारी में दीजिएगा। अभी आपने जो ये मोहब्बत की डेफिनेशन दी है, मुझे लगता है नलिन जी जरूर इसका जवाब देना चाहेंगे और उनके पास भी हो सकता है प्यार मोहब्बत की अपनी कोई परिभाषा हो। नलिन जी नमस्कार सौरभ जी, आपको, आपके दर्शकों को और सुप्रिया जी को भी नमस्ते। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि राहुल गांधी जी की नई सीख और इस मोहब्बत की जो नई परिभाषा कांग्रेस पार्टी से मिल रही है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनके कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ही ज्यादा अंतर है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो बेचारे कांग्रेस वालों की भी क्या दोष, उन्हें तो डिफेंड तो करना ही पड़ेगा, उनके वरिष्ठ नेता हैं वो। अब आप ही देख लीजिए, एक चुना हुआ सांसद कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने के तुरंत बाद कह रहे देश में लोकतंत्र पर खतरा है और इलेक्शंस को लेके उनके मन में कई शंकाएं हैं। मतलब इससे ज्यादा अद्भुत, हास्यास्पद और चिंता का विषय कि ये सोच भी कैसी है कि आपकी पार्टी चुनाव जीत जाए, लोग आपको एक भरपूर मेजॉरिटी दे और आप चुनाव के ऊपर ही प्रश्न उठा ले, वो भी एक लोकसभा के सांसद होके जिन्होंने भारत की संविधान की शपथ खाई ली है। तो एक बार संविधान भी पढ़ लेना वैसे चाहिए। वो पूर्व सांसद हो गए नलिन जी। हाँ सही आपने कहा, वायनाड से हट गए, आपने सही कहा और अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया, क्योंकि वो भी एक नई भाषा है कि उनके कथनी के कारणों से उनका एक सदस्यता भी खत्म हो गई, लेकिन पार्टी तो जीती। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, भगवान ही हमें ऐसे मोहब्बत से बचाए जहां राहुल गांधी जी उन लोगों के साथ खड़े दिखते हैं जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन थे कातिल? जिन्होंने वार किया था संसद में, जहां राहुल गांधी जी भी स्वयं एक सांसद थे, उनकी मां रह चुके हैं, पिता रह चुके हैं, दादा रह चुकी हैं, दादी रह चुकी है, इतने लोग रह चुके हैं। आगे बढ़िए आप पर नाना, अब आगे आप बढ़िए कि भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो ये कौन सी मोहब्बत है? अब ऐसा ये शब्दों का खेल है, शब्द करना एक बात है। एक तरफ होता है परिपक्व राजनीति जो विषयों पर आधारित है, जो तथ्यों पर आधारित है, दूसरी तरफ होती है डायलॉग की राजनीति। तो राहुल गांधी जी को यह डायलॉग बधाई हो, क्योंकि विदेश जाकर वो अजीब और गरीब बातें कहते, देश में शायद लोग उन्हें सुनना नहीं चाहते, जनता उनको नकार देती है, लेकिन विदेश में उनको कुछ गिने चुने लोग जो है थपथपा देते हैं और ये अंग्रेजों से शायद खुश हो जाते होंगे। ठीक, आप कह रहे हैं कि ये अपरिपक्व राजनीति है, सिर्फ वर्ड प्ले है, यानी सिर्फ जबानी जमा खर्च है और डायलॉग बाजी है, ये मोहब्बत की दुकान और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बातें। जी सुप्रिया जी। सबसे पहले तो मैं दो चार चीजें टेबल पर तथ्यात्मक रख देनी चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। ये आपका रचा षड्यंत्र था जिससे राहुल गांधी जी की सदस्यता गई, लेकिन उसका जवाब कर्नाटका की 6.5 करोड़ जनता ने बड़ा जबरदस्त दिया आपको। तो आपका हठ, अहंकार एक तरफ, उस संदेश को पढ़ने की कोशिश करिए।
लोकतंत्र उससे मजबूत होगा। जो षड्यंत्र आपने रचा उसका जवाब कर्नाटका ने दिया, पहली बात। दूसरी बात, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से गंभीर बात कहने जा रही हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हम लोगों से ऊपर की बात है, ये राष्ट्रहित की बात है। राहुल जी की सभा चल रही थी, वहां पर कुछ प्रो खालिस्तानी लोगों ने नारे लगाए, और नारे लगाने में यह भी कहा कि जब मोदी आएंगे तो हम ये करेंगे। एक चुनी हुई भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए था? तुरंत इस मसले को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से उठाना चाहिए था और कहना चाहिए था इसकी जांच कराई जाए। इस सरकार ने क्या किया? इनके जो ट्रोल आर्मी है, इनकी जो फेक न्यूज फैक्ट्री है, जो आईटी सेल है, उन लोगों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ खड़े रहने के लिए इतने नफरत में अंधे हो गए कि प्रो खालिस्तानी के साथ खड़े हो गए। जयशंकर जी बहुत बोल रहे हैं, उनसे एक सवाल भी पूछा गया आज की प्रेस वार्ता में। कनाडा में एक झांकी निकल रही थी, उस झांकी में इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को दोबारा से क्रियान्वित करके खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने दिखाया। अगर एक जिम्मेदार सरकार हो तो वो क्या करेगी? ये हमारे आपसे ऊपर की बात है, ये कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, ये इस देश की बात है। इस सरकार को तुरंत फोन उठाकर और एक चिट्ठी लिखकर ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगना चाहिए कि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो तो इंदिरा जी का नाम तक नहीं लेते अपने वक्तव्य में जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। खैर, मैं एक सिंपल सी बात यह कहना चाहती हूं, राहुल गांधी जी आपके अकॉर्डिंग अनर्गल बात करते हैं, राहुल गांधी जी की बात कोई सुन नहीं रहा है, तो आपके अंदर इतना क्या ऑब्सेशन है? आपके सांसद, आपके प्रवक्ता, एक मिनट, आपके मंत्री, आपके प्रधानमंत्री काहे इतने राहुल गांधी जी से ऑब्सेस्ड? उनको बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। लेकिन आपके यहां क्या हो जाता है, राहुल गांधी जी जैसे ही बाहर जाएंगे देश के, मुझे पता है कि पार्टी प्रवक्ताओं का, कुछ मीडिया के साथियों का, मंत्रियों का एक नई ड्यूटी लग जाती है, रोज सुबह घूम घूम कर बाइट अच्छा, सुप्रिया जी, विरोधी, ये क्या परंपरा है? नहीं, आपने जो लोकतंत्र है, घबराते क्यों है इतना? आपने जो सवाल उठाया नलिन जी, उसका जवाब जरूर देंगे, और मैं अगर अपनी बात रखने की अनुमति चाहूं तो ये दोनों ही बातें हैं। इसमें भारत सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन डिप्लोमेटिक तरीके से कन्वे करना चाहिए, और जो कनाडा में हुआ तो देखने में वो मतलब ग्रोटेस्क था, जो जिस तरीके से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन को वहां पर एक फ्लोट के जरिए झांकी उसकी निकाली गई, सड़कों पर, आम सड़क पर उसकी झांकी निकाली गई। इसे भारत की तरफ से जरूर प्रोटेस्ट दर्ज होना चाहिए था। साथ साथ इसका जवाब नलिन जी आप भी दीजिएगा। लेकिन सुप्रिया जी से मेरा सवाल है, अब यह खबर आई कि बहुत सारी संस्थाओं ने अमेरिका के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री की स्टेट विजिट होने वाली है, तो ये दबाव बनाने की कोशिश की है, चिट्ठी लिखी है कि जो बाइडेन साहब वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया न्योता वो वापस ले लें, उनको ना बुलाएं स्टेट विजिट के ऊपर। और उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है जो राहुल गांधी जी के इस विजिट के दौरान एक ऑर्गेनाइजर थी, उसका नाम है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। उन्होंने खुद ट्वीट कर वो चिट्ठी जो है जो बाइडेन को भेजी है, उन्होंने खुद ट्वीट की हुई है। ऐसे में कांग्रेस का रिएक्शन क्या होना चाहिए?